मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आप सबका इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हमारे साथ में जुड़िए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आज हम आपको वचन के बारे में बात करेंगे, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। आज का वचन है नीति वचन का 24 अध्याय का 25वां वचन है। यह वचन इस प्रकार है, किंतु दुर्जन को डांटने वाले न्यायाधीश जनता की दृष्टि में आदरणीय होंगे, उन पर अच्छे आशीषों की वर्षा होगी। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, जो दुर्जन को डांटने वाले न्यायाधीश जनता की दृष्टि में आदरणीय होंगे, उनका सम्मान मिलेगा और उन पर प्रभु शुभ आशीषों की वर्षा करेंगे। आइए हम देखते हैं हम लूका की किताब से हम बात करेंगे कि यीशु ने कहा था, सत्य कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुन रहे हो, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, साथियों, यीशु ने कहा था कि मैं कहता हूँ तुम अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। यदि वह तुमसे बैर करते हैं, दुश्मनी करते हैं, तो उनकी भलाई करो। वह तुम्हें शाप देते हैं तो उन्हें आशीर्वाद दो। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे साथियों, जो तुम्हारे साथ में दुर्व्यवहार करता है, तुम्हारा सम्मान नहीं करता है, तुम्हारा अनादर करता है, और तुम उसके लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, हम उस दुर्व्यवहार करने वालों के साथ, अनादर करने वाले के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो तुम्हारे लिए एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा उसके सामने भी कर दो। जो भी तुम्हारी चादर छीनना चाहता है और तुम उसे अपना कुर्ता भी उनको लेने दो। क्योंकि जो कोई तुमसे मांगता है, मेरे प्रियो, जो कोई तुमसे मांगता है उसे दिया करो, और जो तुम्हारी वस्तु छीनना चाहता है उससे वापस मत मांगो। आमीन। मेरे प्रियो, क्योंकि अगर तुम दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो और तुम उनके साथ में वैसा ही व्यवहार करो, और तुम उनके प्रति वैसा ही व्यवहार किया करो, यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे भलाई करता है, और जो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है, जो तुम्हारा भलाई करता है, अगर उसके साथ में भलाई करते हो तो प्रियो मेरे साथियों, इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है। क्योंकि जो तुम्हारी भलाई करता है उसमें तुम्हारा पुण्य क्या है। पापी भी ऐसा ही करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, पापी लोग भी ऐसा काम करते हैं। क्योंकि तुम पूरा वापस पाने की आशा में पापियों भी ऐसा उधार देते हैं। पापी लोग भी वापस पाने की इच्छा में वैसा ही प्रेम करते हैं। क्योंकि तुम उनकी भलाई करो, वापस लेने का विचार मत समझो, क्योंकि तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च परमेश्वर की संतान बन जाओगे। मेरे प्रिय, मेरे साथियों, अगर परमेश्वर की आपको संतान बनना है तो परमेश्वर जैसे करते हैं वैसे ही आप वैसा करें। जब वैसा आप करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो आप भी परमेश्वर की संतान हो जाएंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे भाई और बहनों और मेरे साथियों, क्योंकि तुम कृतघ्नों और दुष्टों पर भी कृपा करता है। परमेश्वर पापी और दुष्टों और दुख दरिद्रों पर भी कृपा करता है। उसी प्रकार तुम भी दयालु बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता दयालु है। अगर तुम दयालु बनोगे तो परमेश्वर तुम पर भी दया करेगा। मेरे प्रियो, अगर तू भी भलाई करोगे तो परमेश्वर तुम पर भी भलाई प्रकट करेगा। वचन के अनुसार लिखा है, तुम दोष न लगाओ, नहीं तो दोष तुम्हारे ऊपर भी लगाया जाएगा। क्योंकि किसी के विरुद्ध निर्णय न दो, किसी के विरुद्ध गलत निर्णय न दो। अगर तुम गलत निर्णय दोगे तो तुम्हारे साथ में भी गलत निर्णय होगा। मेरे प्रिय, मेरे साथियों, तुम क्षमा करो, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्षमा करता है, तुम्हारे पापों को क्षमा करके तुम्हें आज़ाद करता है। मेरे प्रियो साथियों, तुम भी क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। क्योंकि जो दो
दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तुम्हें इतना अगर दो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तुमको दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी, तुम्हारी झोली में डाल दी जाएगी। अगर आपकी झोली खाली है तो आपकी झोली भर दी जाएगी। मेरे प्रियो साथियों, क्योंकि जिस नाप से नापते हो और उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, क्योंकि जिस तौल से तुम तौलते हो उसी तौल से तुम्हारे लिए तौला जाएगा, जो तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मेरे प्रिय मेरे साथियों, और यीशु ने यह दृष्टांत इसलिए सुनाया है कि तुम भी जैसा मैं करता हूँ वैसे ही तुम भी करो, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता चाहता है परमेश्वर का राज्य तुम्हारा राज्य है। धन्य हो तुम जो कि तुम उस परमेश्वर की संतान हो, धन्य हो तुम कि तुम उसके पुत्र कहलाते हो, धन्य हो तुम कि तुम उसके परिवार के सदस्य बन गए हो, क्योंकि परमेश्वर तुम पर अपनी आशीष की वर्षा करेगा। अगर तुम दुर्जनों पर का न्याय सही देते हो तो तुम पर परमेश्वर की आशीष होगी, तुम पर परमेश्वर अपने आशीष की वर्षा करेगा। मेरे प्रियो मेरे दोस्तों, परमेश्वर इतना आशीष देगा कि तुम गिन नहीं पाओगे। तुम जो भी तुम्हारे मन के अंदर आएगा वो काम आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्रिय मेरे साथियों, क्योंकि तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। अगर जो परमेश्वर कहता है और उसी के अनुसार आप चलते हो, तुम अपने सुख चैन को पा चुके हो। क्योंकि जो तृप्त हो, क्योंकि तुम भूखे हो, क्योंकि अब जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हो और उस पर चलते हो तो तुम तृप्त हो जाओगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं कि तुम क्षमा करने वाले हो और तुम क्षमा करते हो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्षमा करता है। आमीन। मेरे प्रिय साथियों, मेरे मित्रों, हम आपके लोगों के लिए प्रार्थना करने जाएं। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूं, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस समय बीमार हैं, जो इस समय दुखी हैं, कष्ट में हैं, दर्द के दंश से झेल रहे हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। और यीशु तेरे नाम से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से इसी घड़ी वो चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता इस समय दर्द पीड़ा से हैं, परमेश्वर पिता, जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ में दर्द है, उन सारे दर्द को यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ, उन सारे दर्द को तेरे हाथ में देता हूँ। परमेश्वर पिता, हमारा जो भाई है परमेश्वर पिता, जिनकी किडनी खराब है परमेश्वर पिता, किडनी में इन्फेक्शन हो गया है परमेश्वर पिता, अपना हाथ को बढ़ाइए परमेश्वर पिता और उसको छू लीजिए। उनके किडनी के दर्द यीशु तेरे नाम से इसी समय चला जाए, यीशु तेरे नाम से चला जा। परमेश्वर पिता, उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेशाब के रास्ते में जलन होती है, दर्द पीड़ा होता है, और इस वचन को सुनते ही सारी दर्द पीड़ा उनकी चली जाए। और यीशु तू आप उनको चुन लिया है, उनको आशीष दे रहा है, चंगाई दे रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग अस्पताल में पड़े हैं परमेश्वर पिता, बेड की शैया पर हैं परमेश्वर पिता, उनको दवा आप दीजिए परमेश्वर पिता, ऐसी घड़ी वो लोग अच्छे हो जाएं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है, तू सच्चा परमेश्वर है, जो कहता है वो करता है परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर उस भाई की प्रार्थना कर रहा हूँ जो ICU में भर्ती है परमेश्वर पिता, ICU में भर्ती है, बेहोशी हालत में है परमेश्वर पिता। इस वचन की इस आवाज़ को सुनते ही उसको होश आ जाए और ICU से बाहर निकले परमेश्वर पिता। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता, उन पर तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया हो परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ जिन भाई के पास में मकान नहीं है, यीशु तेरे नाम से उनके पास मकान की आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। या मेरे खुदाबंद परमेश्वर, तू दया का धनी है, दया कर परमेश्वर पिता, दया कर परमेश्वर पिता। जिनके पुत्र और पुत्रियां बीमार हैं परमेश्वर पिता, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। जिनके परमेश्वर पिता, जिनके पुत्र और पुत्रियों की शादी विवाह नहीं हो रहा परमेश्वर पिता, उन पर प्रभु आपकी आशीष हो और उनकी शादी सुगमता से हो परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता उस भाई के लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता।
आपने जिनको चुन लिया है परमेश्वर पिता, जिनको नौकरी देने जा रहा है परमेश्वर पिता, उनको पीसीएस की नौकरी देने जा रहा है। पीसीएस की नौकरी दे करके आशीषित कर रहा है, कर दिया परमेश्वर पिता। पीसीएस की नौकरी दे करके आशीषित कर दिया। मैं आप प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ इस दया के लिए, इस करुणा के लिए। तूने इसको चुना और ये वचन परमेश्वर पिता वो भाई जैसे ही सुनेगा उस पर परमेश्वर पिता आपकी आशीष लागू हो जाएगी और वो पीसीएस अधिकारी बना दिया परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। हमारे साथ में एक पुत्री है परमेश्वर पिता, पुत्री वो जुड़ी हुई है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता तू दया का धनी है, उनको आशीष दे करके वीडियो की नौकरी दे दिया है परमेश्वर पिता, वीडियो की नौकरी दे दिया है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता वीडियो के एग्जामिनेशन में वो बहन पास हो गई है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता तू दया का धनी है, वीडियो की नौकरी उसको दे करके परमेश्वर पिता तूने उसको आशीषित कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं एक भाई के लिए और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं एक भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसको परमेश्वर पिता आपने चुना है और उसको फौज का जवान बना दिया है परमेश्वर पिता, फोर्स में दे दिया है, नौकरी दे दिया है। मैं इस तीनों के लिए धन्यवाद करता हूँ। तूने उन तीनों पर दया की परमेश्वर पिता। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। ये आपकी महिमा की गवाही देने वाले बने परमेश्वर पिता। तेरे नाम की बड़ाई करने वाले बने परमेश्वर पिता। तेरे नाम की बड़ाई करे परमेश्वर पिता। तो आपके परमेश्वर पिता आपका हाथ कभी छोड़ने वाले ना हो परमेश्वर पिता। जैसे शैतान करता है, काम निकल गया, दिन बिसर गया, वो दिन बिसरने वाले ना बने परमेश्वर पिता। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी असीम कृपा उन पर हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं उन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूँ आपने जिनको पहले परमेश्वर पिता पहले अपनी भविष्यवाणी में कहा था कि जाप मिलने वाला है और उन तीनों को आपने जाप दे करके आशीषित कर दिया है। उनके मन को बदल, उनकी भावनाओं को बदल परमेश्वर पिता। वो आपके हाथ छोड़ने का न छोड़े परमेश्वर पिता, आपके हाथ हमेशा पकड़े रहें उन पर प्रभु। आपकी आशीष हो, आपकी करुणा, आपकी दया हो परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पिता दौड़ की तैयारी करते हैं परमेश्वर पिता, रेस की तैयारी करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हमारे बच्चे हैं परमेश्वर पिता, हमारे 2 बच्चे हैं परमेश्वर पिता, वो दौड़ की तैयारी करते हैं परमेश्वर पिता। तूने दौड़ की तैयारी उनकी पूरी कर दिया है। अब परमेश्वर पिता वो दौड़ में परमेश्वर पिता प्रथम स्थान उनको मिल गया। जहाँ भी दौड़ने के लिए जाएंगे परमेश्वर पिता, रेस में वो पहला स्थान उनका होगा परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ इस दया के लिए, इस प्रेम के लिए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू बुखार से पीड़ित हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। पेट की हर एक बीमारी से चंगाई बोलता हूँ। अपेंडिक्स, ट्यूमर, पथरी इत्यादि सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। इसी समय यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की बड़ाई हो परमेश्वर पिता। आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उन पर हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं। तो आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको लाइक करवाएं और करें और शेयर करें और शेयर करवाएं। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। परमेश्वर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। आमीन।